कर देते हैं और उसको पिन चुबा देते हैं। जब पिन चुबाते हैं तो उसके बाद क्या लगता है कि उसको माइंड में मैसेज आता है कि भाई कोई सांप ने उसको डस लिया है, और सांप ने डस लिया तो कुछ ही देर में उसको मिनटों में ही उसका डेथ हो जाती है। जो उन्होंने आधे घंटे में बोला था वो 5 मिनट में 10 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब मेंटल टॉक्सिन, क्योंकि उसके शरीर ने खुद ने उसके लिए जहर बना दिया। वही जहर ऐसा क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना किसी के प्रति, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से में उसने कुछ कहा और हमने कुछ समझा, तो वो इम्पैक्ट हमारा गलत जाता है। तो एक बार ना खड़े होकर तालियां बजाएंगे अपने लोग, अपने खुद के लिए। एक बार खड़े हो जाएं सभी और 10 सेकंड तक तालियां बजाएंगे जोर जोर से। बहुत अच्छा। अभी मेरा खत्म नहीं हुआ था लेकिन आपका शुरू नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तालियां बजाई। ठीक है, अब रुको मत जाओ। अब इसका क्या मतलब बनता है? रुको मत जाओ, पॉज का डिफरेंस है। रुको मत जाओ या रुको। कोई जा रहा है, मैंने बोला रुको मत जाओ, रुको, फिर इसी में एक पॉज आता है, रुको मत जाओ। यही हमारी सबकी लाइफ में चलता है, रिश्तेदारों में भी चलता है, दोस्तों में भी चलता है, ये सब जगह चलता है। कहीं भी अप्लाई कर दो इसको। बोला कुछ, सुना कुछ, आया कुछ, हम तक पहुंचा कुछ, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हो इसको। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। ये लाइन 3 शब्द हैं, इन 3 लाइंस में ही आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो इंसान अपना प्यार करने वाला होता है ना, इसी अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उसको खो देते हो। यही है आपका धीरे धीरे चल के आपके मिजाज में कन्वर्ट हो जाता है कि अरे मेरे को तो सबने धोखा दिया। तूने किसको प्यार किया भाई? दुनिया ने सबको आपको धोखा दिया, तो ईश्वर आपको या तो आपको स्ट्रेंथन कर रहा है कि भाई दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, तो तू जीना सीख ले, तू अपने आप को ताकत देना सीख ले, तू अपने मेंटल को इतना वो बना ले। भेजा तो तेरे को अकेले ही था, या तेरे साथ किसी इतने 10 लोगों को भेजा कि ये तेरे साथ जिंदगी भर शुरू से लेके एंड तक रहेंगे और तेरे साथ ही जाएंगे? जब ईश्वर ने तुम्हें अकेले भेजा है, सर्व गुण संपन्न भेजा है। ये अवगुण संपन्न तो हम खुद कर रहे हैं ना, अपने चीजों को एक्टिवेट करके। सुबह उठना है, शाम को सोना है, सही समय पे खाना खाना है, और सारे लोगों से किससे ये हम फॉलो ही नहीं कर रहे। डॉक्टर कभी आपके पास आके नहीं होता चलो बेटा आपको थोड़ी हार्ट की शिकायत लग रही है, आज मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। किसी ने किसी को बोला हो, कोई डॉक्टर घर आके किसी ने बोला हो कि चलो मेरे साथ आज मैं तुम्हारा ही करके बताता हूं तुम्हारी कमर में कितना दर्द है। ये तो हम जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास कि डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब वो है। अब डॉक्टर साहब अगर कुछ गलत दवाइयां लिख देते हैं या गलत ट्रीटमेंट लिख देते हैं तो आप उनको दुनिया भर की गालियां देते हो। हमारे शरीर का हमसे ज्यादा वो टेस्ट करके बताएगा क्या कमी है। और मुझे नहीं पता कि मैं सुबह रोज उठ रहा हूँ तो मुझे आज क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब मुझे खुद को नहीं पता, जो इस शरीर में मैं पूरे बचपन से लेके अभी तक रह रहा हूँ, एक एक पल मैं सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन डॉक्टर मुझे टेस्ट के बाद मुझे बताएगा अरे तुम्हारे शरीर में तो ये गड़बड़ चल रही है, और वो क्या रेमेडी बताएगा। जैसे नेचुरोपैथी आयुर्वेद में अगर हम हैं तो हम क्या बताएंगे, सुबह थोड़ा सा सुबह उठो आप और गुनगुना पानी पियो और अपना अच्छे से फ्रेश हो, कुछ हर्ब्स हैं ये खाओ पियो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, आसन करो, थोड़ा डेली लाइफ में अपना खान पीन के दिनचर्या। क्या उसको नहीं पता कि मैं रोज रात को शाम को जो चिली पोटैटो खाता हूँ, बर्गर पिज्जा खाता हूँ, जिस तेल को मैं 10 घंटे सर्च करके गूगल से मंगवाता हूँ, उस टिक्की वो 10 दिन तक वो पूरा उसमें चलाता है, वो मैं खा रहा हूँ। उसमें तो मैं दिमाग इतना लगा रहा हूँ मम्मी ये वाला तेल अच्छा, और शाम को जाके उसी टिक्की को 10 बार जले हुए तेल में मैं खाता हूँ, और उसमें मैं कोई गारंटी नहीं करता। डाइट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो कहाँ है, देखो ना नुक्कड़ों पे कितनी ज्यादा वही बुरा हाल मचा हुआ। अच्छे से डॉक्टर भी वहां पे आके खाते हैं और इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी मिले या मेरी सिफारिश लग जाए कि जल्दी मेरा नंबर आ जाए इस तरीके से। तो कहने का मतलब हम खुद अपने आप को, शरीर को स्वयं खराब कर रहे हैं। ऊपर वाले ने इतना जबरदस्त क्रिएशन के साथ हमारा शरीर बनाया है जिसका कोई कंप्यूटर नहीं है। स्वयं हम खुद अपने आप के चिकित्सक हैं और हमें पता है कि क्या चीज करने से, क्या चीज खाने से, क्या चीज पहनने से भी
हमारे अंदर चेंज आता है। जब पहनने से हम अच्छे दिख सकते हैं तो खाने से हम अच्छे नहीं हो सकते क्या? सिंपल सा है, अच्छे पहनेंगे तो शीशे के सामने खड़े होके हम अच्छे दिख सकते हैं। तो क्या अच्छे खाने से हमारे शरीर में अच्छा नहीं हो सकता क्या? ये न्यूट्रिशन ही तो, आहार ही तो चिकित्सा है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कहाँ बनता है? ये खाने से स्टार्ट होता है, रसोई से स्टार्ट होता है, रसोई से स्टार्ट होकर फिर वो चीज चेंज होती जाती है। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। चिकन खाओगे तो चिकन की तरह मांस के ही वो चीज आएंगी आपके दिमाग में। क्यों आएगी? क्योंकि आपने हिंसा करके वो चीज हुई है। और एक हिंसा करके चाहिए तो वो क्यों, आप दूसरी कम्युनिटी के लोग कहीं आप ऐसे देखोगे तो वो कैसा मांसाहार का सेवन करते हैं, तो वो क्यों अपने दिमाग में हमेशा